विदुर जी ने प्रश्न करा, सुखानि कर्माणि करोतु लोको न ते सुखं वाय उपारवासं विदन्ति भूयं एव दुःखा यत्नं युतो भगवान वदन् गीता। अब यहाँ से मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हैं। देखो कितने पात्र कितने लोगों को कथा सुना रहे हैं। भगवान को पहचानना बड़ा अटपटा है, इसीलिए भागवतम भगवता प्रोक्ता स भागवता। मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सुखानि कर्माणि करोतु लोका नते सुखम वायु दुपार वास है। सभी लोग सुख की कामना के लिए इस संसार में कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं, पर प्रभु यहाँ सुख मिलता ही नहीं। क्या कारण है, आप ये बता दीजिए। मैत्री मुनि ने कहा कि यहाँ मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा की तरह हम भगवान के अंश हैं। हम क्या हैं भाई, आत्मा में जाए थे पुत्र, पिता का ही तो पुत्र, पिता की तो आत्मा पुत्र होती है। और हमारे धर्मशास्त्र में तो ये भी लिखा है कि बड़े पुत्र का पिता नाम न ले। क्या कहा, बड़े पुत्र का पिता नाम न ले। पर ऐसा होता है, प्राय ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कहने लगे कि हम उसी पिता के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अवनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम भटक गए हैं। हम भटकते भटकते कहाँ हो गए, ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मृग ढूंढता है ना, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। ऐसे ही हम कि यहाँ जा रहे हैं। आजकल तो हमने और सिस्टम बना के पुछवारों के पास जा रहे हैं। पुछवारों से कभी भगवान मिल सकता है? अब आप कहोगे पंडित जी तो कुल पुछवारों के पीछे पड़ गए। हम दुकान बंधन नहीं कर रहे हैं पुछवारों की। हम ये कह रहे हैं कि अगर उस सद्मार्ग की ओर ले चले जीव को, तो उसका पूछ डालने का जो तरीका है थोड़ा चेंज करके। जितना वो शैतान कह रहा उतना भैरव कहे तो हमें शांति मिलेगी। अरे बड़ा दूसरे के पिता का पुत्र कैसे आ गया हमारे उसमें, बताओ। इसीलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि मनुष्य भटकता है और यहाँ दुखा रही है। विदुर जी को कह रहे हैं मैत्री जी, हे विदुर जी, यहाँ सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान को भजता है, भगवान को पाता है, वही सुखी है इस संसार में। अन्य सारे जीव क्या हैं, दुखी हैं। इस दुख से निवृत्त होकर होना है तो आप क्या करें कि भगवान राम को भाई ऐसे मान लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो कोशिश ये करूं कि अपनी तरफ से कथा को सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तब भी अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो एक काम और कर लीजिए। ऐसे समझो, उदाहरण से, भाई तुम्हारे घर में लाइट नहीं है और पड़ोसी के घर में लाइट है, तो पहले तो चेक कर लो कि हमारा बल्ब फ्यूज तो नहीं है। अगर बल्ब फ्यूज नहीं है तो कहीं ट्रांसफार्मर इत्यादि पे देख लो, ये ट्रांसमीटर पे जो आपका क्या कहते हैं उसको, बिजली का मीटर, हाँ मीटर, उस पे देख लो, उसमें कुछ होगा गड़बड़। अगर गड़बड़ होगी तो किसी बिजली वाले को बुलाओ और अपना कनेक्शन ठीक करो। ऐसे ही यहाँ तो ज्योति है ही है, प्रकाश तो समस्त जगह है। किसी सदगुरु को बुला करके अपना कनेक्शन ठीक बैठा दो उस नारायण से, तो आपके जीवन की ज्योति जल जाएगी। इसीलिए जो है भगवान को भजने की ज्योति जल। किसी पुण्य सदगुरु को के हाथ में चले जाओ। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक आप क्या हो जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं, आपका घर अंधेरे में होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हनुमान जी महाराज तो यही कहते हैं, जासु हृदय अगार बहसे राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में अगर आपने राम जी को बैठाना तो पहले हनुमान जी को बैठाओ। हनुमान जी जब बैठ जाएंगे ना तो ये तीनों बैठ जाएंगे। ईश्वरम सर्वभूतानम यद्देशम अर्जुनम तिष्ठति। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। तो सभी धर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आने पे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्री जी, इस भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी। देखो, पहले ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, अब यहाँ मैत्री मुनि
भगवान विदुर को बता रहे हैं, भक्त विदुर को बता रहे हैं। विदुर जी को कह रहे हैं कि भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा को कहा भगवान ने तप करो। वो तप करने के बाद भगवान ने कहा अब आप सृष्टि की रचना करो और ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि चलाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मानसिक 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को जन्म दिया। इनको कहा कि हे बच्चों तुम क्या करो, सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि हम नहीं इस चक्कर में पड़ते हैं। तो तुरंत क्रोध आ गया। पंचहायन संयुक्तम पूर्वेशम पूर्वजा, जाओ मेरा श्राप है, क्योंकि अहंकार तत्व प्राप्त हुआ था। क्योंकि जाओ मेरा श्राप है, तुम 5 वर्ष से 6 वर्ष के कभी मत होना। पूर्वजों के भी पूर्वज होकर के तुम 5 वर्ष के दिखेंगे, तुम बड़े मत होना। जरा युष्मान बाध्य थे। इन्होंने कहा भैया हमें तो भगवान का भजन करना है। देखो एक तप कर करके भगवान को पा रहा है और एक गर्भ से ही भगवान की लालसा दे रहा है। तो जिससे गर्भ से ही लालसा होगी भगवान की, जिस जीव को 24 घंटा भगवान की चरणों में मति होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, जरा युष्मान बाध्य थे, उस पे जरा पीड़ा इत्यादि कुछ नहीं होगा। श्राप दे रहे थे मतलब भृकुटी से महाराज एक रुद्र रूप में प्रकट होगी। बोल शंकर भगवान की कहने लगे कि प्रभु मैंने क्या करना है पिताजी। कहने आप सृष्टि की रचना करो। और जैसे सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो आज भगवान शंकर ने अपनी सृष्टि करी। डाकनी, शाकनी, हाकनी, भूत, पिचासनी इत्यादि सब की। अब तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ने के लिए भूत इत्यादि जा रहे हैं। नीचे देखा, ब्रह्मा जी ने कहा सीता अरे चुप रह जाओ, बैठ जाओ। भगवान शंकर तो चाह ही रहे थे कि मैं तो केवल भजन करूं, अपनी सृष्टि बंद करो। इधर भगवान ने पुनः सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। किस किस को, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलहस्त, कर्तु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद महाराज। और अपनी वाणी से महाराज परम सुंदरी जो है भगवती सरस्वती को जन्म दिया। अपने छाया से कर्दम मुनि को जन्म दिया और महाराज दाएं तरफ से मनु महाराज को और बाएं तरफ से शत्रुपा को जन्म दिया। कहने के हे बच्चों अब तुम सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा को कहा तुम सृष्टि करो। मनु के पुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। कई लोग कहते हैं मनुवादी हैं। इन्होंने अपनी सृष्टि तैयार करी तो इनके घर में 3 पुत्रियां हुई। कौन कौन से? आकुति, देवहूति और प्रसूति और 2 लड़के हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने बच्चे हुए? 5 बच्चे हुए। तो पहले इन्होंने लड़कियों की बात करी महाराज। कहने लगे अब हम सृष्टि करें पर उसके लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी है ही नहीं। ब्रह्मा के पास गए कि हे प्रभु हमें क्या करना है? सृष्टि करना है। बोला सृष्टि करो, क्या दिक्कत है? बोला इसके लिए पृथ्वी चाहिए। तो बोला पृथ्वी है तो सही। बोला नहीं नहीं नहीं, हिरण्याक्ष ले गया। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्री जी, इधर परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये हिरण्याक्ष है कहां से आया? सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, जो ये हिरण्याक्ष था ना, ये कश्यप बाबा की संतान है। एक इनकी कश्यप बाबा की 13 पत्नियां थी। जो दीदी थी, एक बार कश्यप बाबा शाम के समय संध्या वंदना के लिए जा रहे थे और उसने उस समय ही चरण पकड़ ली कि हे बाबा मेरे को क्या है, काम रति इत्यादि के लिए मेरा मन है। उसने कहा ईशाम घोरा तमावेला घोरा नाम घोर दर्शनम चरिताम यस्य भूतानि भूतेशानु अनुसरण। कहने के दीदी ये समय उत्तम नहीं है, ये शाम का समय है और इस समय 4 काम नहीं करने चाहिए। शाम के समय कितने काम नहीं करने चाहिए? 4 काम नहीं करने चाहिए। सायं काले तो समप्राप्ति कर्मं 4 वर्जितः आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। 4 काम नहीं करना चाहिए महाराज शाम के समय। क्या क्या? आहार और मैथुन और महाराज स्वाध्याय
और पुनः निंद्रा। क्या होगा उससे? आहारी जायते व्याधि। अगर कुछ खाओगे ना तो व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। जो हमारे पुराने पुराने ब्राह्मण लोग देवता होते थे, आचार्य गण होते थे, वो कहते नहीं अब सूर्य छुप गया, हमने बिस्किट नहीं खाना, बस चाय चाय लाओ। ये हमने सुना है। देखो आहारम जायते व्याधि, व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और आजकल हमारा क्या है, ठीक सूर्य छुपने के बाद नाश्ते का टाइम होता है, होता नहीं होता है, तब खिला रहे हैं अपने बच्चों को मैगी और बर्गर, तब हो रहे हो बर्गर जैसे, चाउमीन भी खिला रहे हैं। देखो तो आहारम जायते व्याधि, आहार करोगे तो व्याधि उत्पन्न होगी। और पुनः कहने लगे मैथुनम दुष्ट संतति, अगर संतान की उत्पत्ति करोगे तो राक्षस उत्पन्न होंगी, कभी देवता उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। और पुनः कहा निंद्रम क्षीयते लक्ष्मी, सोओगे ना अगर तो लक्ष्मी चली जाती है। अस्वाध्याय विस्मृति विद्या, अगर स्वाध्याय करोगे पढ़ोगे तो वो विद्या आती नहीं है। प्रतिप्रदा को और शाम को नहीं पढ़नी चाहिए विद्या को। हमारे यहाँ पढ़वा के दिन भी हमारे संस्कृत विद्यालय में छुट्टी होती है। प्रतिप्रदा में भी विस्मृति हो जाती है। तो आज जो है इस प्रकार से कहने लगी, लेकिन ये जो है दीदी नहीं मानी। आज बाबा कश्यप ने सोचा, भगवत इच्छा मान करके इसकी काम जो को शांत करा। उसके बाद ये पश्चाताप करने लग गई और पैर पकड़ने लग गई। इसने कहा, बाबा ने कहा जाओ तुम्हारी जो है राक्षस उत्पन्न हो जाए तुम्हारे गर्भ से। तो महाराज एक बार राक्षस तो बनना ही था, लेकिन भगवान अपने पे कहा नहीं देते। एक बार ये जो सनक सनानंद इत्यादि थे, ये बैकुंठ में जा रहे थे, द्वारपाल खड़े थे महाराज जय और विजय। 5 साल के छोटे से बच्चे लग रहे, बैकुंठ में सीधे प्रवेश कर रहे। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, पीछे हो जाओ। इन्होंने जैसे ही देखा कि ये हमें जाने नहीं दे रहा, टेढ़ी बिरकुटी करी और मनसाम ते तुयाम सुतांग तुष्य पूर्वेशाम सनकादयः, तुरंत क्या कहा, अरे जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। ये जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस हुए महाराज। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण और कंस और शिशुपाल, 3 जन्म तक इन्होंने राक्षस योनि उत्पन्न करी। और जैसे ही इन्होंने जब हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाए तो भगवान ने भी सुन लिया, अंदर से खटपट हो गई, लड़ाई हो गई बाहर। तो भगवान भी खड़े होकर के अपने आसन को छोड़ करके आगे ब्राह्मणों को कह रहे हैं, ये दो पार्श्वो मह्यम जय विजय एव च कदर्थिम कृतमा तद्वे वह क्रांता मति विक्रमः। हे ब्राह्मण देवताओं, ये जो जय और विजय है ना, ये मेरी भुजा है समझ लो। और अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो मालिक की ही गलती मानी जाती है। अगर इन्होंने आपका ब्राह्मणों का अपमान करा तो मेरी भुजा भी नहीं सह सकती है, आप मेरी भुजा भी काट दीजिए। ये 2 पार्श्वो मह्यम, अंदर नहीं लेगी। भगवान की कुशलता देखो, यहाँ ब्राह्मण को क्रोध आता है तो अंदर नहीं बैठाना चाहिए। भगवान के चरणों की तुलसी मंजरी की जब खुशबू देखी तो ये शांत हो गई। और भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। कितने मुख? एक तो जहां स्वाहा स्वाहा करते हैं तुम लोग, एक अग्नि है और एक ब्राह्मण है। तो किसी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपको किस मुख से ज्यादा अच्छा लगता है खाना? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को ब्राह्मण के मुख से। जो तुम स्वाहा स्वाहा करते हो ना, उतना आनंद उसमें नहीं। जब मालपुआ खा करके, घी खा करके पेट पे हाथ घुमाए और आहा आहा करे ब्राह्मण, तब जाकर हाँ चमचम देखो 2 दिन में हमारी जोशी चमकने लगी। तो यही तो है भगवान की कृपा। घी खा करके क्या होगा, इतनी बार आप यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा करते नहीं करते हो, जितनी बार ब्राह्मण को भोजन कराना मतलब यज्ञ कराना। हमारे पुराने लोग कहते थे, दादाजी कहते थे, पंडित जी आना, एक पानी डाल देना अपने हाथ में, हमारे घर में ऐसा कहते थे, मतलब अर्घ ले लेना हमारे यहाँ। और उसमें लिखा भी है, भूमि देवाग्रजम मासी त्वं विप्रत्यक्षो यज्ञ पुरुष अर्घोयम प्रतिगृह्यताम, ऐसे ही कुछ है ना मंत्र। तो हे ब्राह्मण देवता, मैं इस यज्ञ का प्रत्यक्ष क्या हूँ, यज्ञ वो हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं इस अर्घ को स्वीकार करता हूँ।
जब इस प्रकार से कहने लगे, वेद ब्राह्मण भी कहते, वेद भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणो मुखमासीत। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणो मुखमासीत। ब्राह्मण क्या है?